बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आप लोग के लिए इंडिया के बहुत फेमस उल्टा वड़ा पाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बॉल में 2 कप बेसन लेके इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून नमक, 1½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और ½ टेबल स्पून इसमें हल्दी का डाल देंगे और इन सब चीज़ों को बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इस तरह इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। अभी इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं हुई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको थोड़ी देर और मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो गया है, जितनी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए था। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। इसमें हमें बॉयल आलू की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आलू को अच्छी तरह से बॉयल करके इनको छोटे छोटे से पीसीज में काट लिया है और अब मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, तो इसमें 2 दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसके बाद इसमें आधी प्याली हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें नमक का डाल देंगे और इन सब मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो अब इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं और इसको भी इन सब के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने ये 4 फ्रेश बन ले लिए हैं और इन चारों को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। बन को काटने के लिए आपको बिल्कुल शार्प नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लंट नाइफ़ से बिल्कुल सही नहीं कटेंगे। अब एक बन को काट लिया है। अब चारों बन को इसी तरह से 2 हाफ्स में काट लेंगे। चारों बन 2 हाफ्स में काट के रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इन पे सॉसेस लगाना शुरू करते हैं। तो बन के ऊपर वाले हिस्से यानी ब्राउन वाले हिस्से पर हम ये ग्रीन सॉस लगाएंगे। इस हिस्से पर हमने ये ग्रीन चिली सॉस लगा के इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है और अब इसके नीचे वाले हिस्से पर ये रेड चिली सॉस लगाएंगे और इसको भी इस सॉस से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस पूरे हिस्से पर भी हमने सॉस अच्छी तरह से लगा लिया है। अब बाकी जो 3 बन बचे हैं उनके भी ऊपर वाले हिस्से पर ग्रीन चिली सॉस और नीचे वाले हिस्से पर रेड चिली सॉस लगा लेंगे। 3 बन को सॉसेस लगाकर हमने और तैयार कर लिया है। अब इसके नीचे वाले हिस्से जिस पर हमने रेड चिली सॉस लगाया था उस पर हम आलू का बैटर रखते जाएंगे, जिसको हमने पहले तैयार किया था, और स्पून की मदद से इसको इस पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। आलू का बैटर इस पे अब अच्छी तरह से फैला लिया है। अब इसको ग्रीन सॉस वाले हिस्से से कवर कर देना है। इसी तरह से हम चारों बन तैयार कर लेंगे। चारों बन हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो अब इनको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं और इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। बेसन का जो पेस्ट हमने पहले बना के रखा था, एक बन को उसमें अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और कढ़ाई में ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इस बेसन लगे बन को उसमें डाल देंगे। अब इसको इसमें डालने के बाद इसको पहले नीचे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे।
इसका नीचे वाला साइड गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है, तो अब इसको एहतियात से पलट देना है और इसका ऊपर वाला साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है और इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है, तो इसको डिश आउट कर लेंगे। एक बन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब 3 बन को भी पहले हम बेसन में डिप करेंगे और फिर उनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, ये आखिरी बन भी फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब इसको भी डिश आउट कर लेंगे। इस तरह से हमारे चारों बन जो हैं वो फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, चारों बन फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो एक बन को काट के मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, टेस्टी एंड स्पाइसी उल्टा वड़ा पाव बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसको रेड चिली सॉस और ग्रीन फ्राइड चिलीज के साथ सर्व भी कर दिया है। इस टेस्टी और स्पाइसी रेसिपी को आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे और इसको दोबारा बनाने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।